दोस्तों, जैसा कि आप सभी टीवी पे पिक्चर देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, उसमें बहुत सारे लोग कैरेक्टर प्ले करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करते हैं। एक ही आदमी पिता बनता है, कभी बेटे का रोल अदा करता है, कभी बदमाश का रोल अदा करता है, और कभी जो है एक अच्छे इंसान का रोल अदा करता है। क्या आप सभी ने देखा है या नहीं देखा है? अभी एक व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, आप खुद बताएंगे कि आपके दिमाग में उसके प्रति क्या चला। जैसे अमरीश पुरी, दिमाग में क्या आया? शक्ति कपूर, क्या आया? विलन। अक्षय कुमार, सलमान खान। ये मुझे बताना नहीं पड़ा, आपको ये पता चल गया कि किसका रोल क्या है। दोस्तों, जैसे वो लोग टीवी पे एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, वैसे ही हम सभी लोग इस धरती पे एक रियल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। फिर कई सारे ऐसे रिश्तों का रोल हम लोग जीवन में करते हैं, और जो इंसान अच्छा रोल अदा करता है तो लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा इंसान है, और जो बुरे कार्य करता है उसको लोग बोलते हैं ये बड़ा बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। सही है गलत है? आज इस पृथ्वी पर हम सभी लोग आए हुए हैं, अच्छा रोल प्ले करना चाहते हैं या बुरा रोल करना चाहते हैं? अच्छा अगर करना चाहते हैं तो आज आप देख रहे हैं इस धरती पे, ये जो धरती है ये उस प्रकार है जैसे एक तालाब में कीचड़ होता है, उसी तरह से उस तालाब में एक कमल का फूल खिलता है। कमल कहां होता है? कीचड़ में। तो हम लोग जो हैं इस संसार रूपी कीचड़ में हैं, और उस कमल को दर्शाया गया है कि जब हमें ज्ञान मिलता है, जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम लोग इसी कीचड़ में से निकल करके एक कमल की तरह खिलते हैं। और आप सभी ने रामायण महाभारत देखा होगा, तो उसमें हम लोग देखते थे कि महाभारत में कृष्ण भगवान जो है सुदर्शन चक्र, जब कोई बहुत बुरा व्यक्ति मिलता था और राक्षस का रोल अदा करता था, तो भगवान कृष्ण क्या करते थे? सुदर्शन चक्र चलाते थे। क्या नाम था चक्र का? सुदर्शन चक्र। राक्षस कैसा होता है देखा आप लोगों ने? बड़े बड़े दांत, विशालकाय, डरावना चेहरा, वही राक्षस होता है। माय डियर फ्रेंड, राक्षस वो नहीं होता है। राक्षस होता है हमारा लोभ, हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारी लालच, ये राक्षस होता है डियर। और ये जो चक्र है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन का मतलब होता है स्वयं का दर्शन। वो सुदर्शन चक्र का मतलब है स्वयं का दर्शन। और जब इंसान को स्वयं का दर्शन होता है तो जाकर के उसको पता चलता है कि संसार में वो किस लिए आया है। जब उसको ये पता चलता है कि संसार में हम अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, तो उसको जब स्वयं का दर्शन होता है तो उसी स्वयं के दर्शन यानी कि ज्ञान से लोभ, क्रोध, नफरत, ये सारी चीजों का नाश करता है स्वयं के दर्शन होने के बाद। जब उसको स्वयं का दर्शन होता है
तब उसे अपनी ताकत का पता चलता है, उसके पास ताकत कितनी है, तब जाकर के वो सुदर्शन चक्र उठाता है और अपने इन सारे राक्षसों का नाश करता है। तब जाकर के उस कीचड़ में से एक कमल खिलता है और उसको लोग पूजना शुरू कर देते हैं, उसको प्यार देना शुरू करते हैं, फूल माला इस तरह से सम्मान देते हैं। इन्हीं कीचड़ में से निकल करके ज्ञान मिलने के बाद जब लोगों का भला करना शुरू करते हैं, अपने अंदर से लालच को मार देते हैं, अपने अंदर से अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं, दूसरों के लिए अपना घर छोड़ते हैं, अपना नींद उड़ाते हैं, अपना चैन खो देते हैं, उसके बाद से लोगों का प्यार मिलने लगता है, लोगों का आशीर्वाद मिलने लगता है। पूरे सभी लोग मिल करके कंधे पे उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो सारे लोगों को वो लालच, मोह सब कुछ त्याग करके आप जैसे लोगों को कामयाब करने के लिए उनको स्वयं को दर्शन हो जाता है। इसलिए वो अपने उन सारे जो राक्षस होते हैं उस सुदर्शन चक्र से नाश करके उस पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर करके एक एक लोगों को उठा करके अपने जैसा सफल बनाते हैं। इसीलिए लोग उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज हम सभी लोग दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में, गाड़ी बंगला सब कुछ ये पाना चाहते हैं। और जब ये सब मिल जाता है तो एक समस्या आ जाती है कि हम खुश नहीं रहते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं। क्योंकि आज इस हाल से बाहर बहुत सारे अमीर लोग हैं, उनके पास सारी चीज होने के बावजूद भी वो दुखी हैं। किसी को बेटे का दुख है, किसी को बेटी का दुख है, परिवार में कलह है, तमाम ऐसे दुख हैं जिसकी वजह से वो परेशान है। गाड़ी बंगला सब कुछ होने के बाद वह लोग जब खुशी नहीं मिलती है तो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में माथा टेकते हैं, यज्ञ और हवन कराते हैं, पूजा पाठ दान करते हैं। सब कुछ करने के बाद क्या उनको खुशी मिलती है? नहीं मिलती है। खुशी न मिलने का कारण वो बाद में जाकर के सुसाइड कर देते हैं। ऐसे बहुत केस आ रहे हैं। दोस्त, जितने भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं वो सारे लोग हमारे और आप जैसे ही एक यहाँ पे जन्म लिए थे और उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए जिसके वजह से उनकी पूजा आज हम सभी लोग करते हैं। आज पूरा विश्व सुभाष चंद्र बोस जी को जानता है, आज भी उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान से नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए। आज जितने भी महापुरुष हैं उनको महापुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने किसी अच्छे मिशन पे काम किया। किसी भी महापुरुष का नाम ले लीजिए, उन्होंने किसी एक अच्छे मकसद को उठाया और पूरे हिंदुस्तान में उसको फैलाने का काम किया, जिसके वजह से कुछ दिनों बाद उनके इतने अनुयायी हो गए, उनके इतने चाहने वाले हो गए कि उनके पीछे पीछे करोड़ों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। चाहे वो गुरु नानक देव जी थे, चाहे स्वामी विवेकानंद थे, चाहे आप सिडनी के साईं बाबा थे, चाहे पैगंबर जी थे, चाहे ईसा मसीह थे, ये सभी लोग हमारी और आपकी तरह एक व्यक्तित्व लेकर के पैदा हुए थे। और वह लोग अच्छे कर्म को हमें बताया, हमें मार्ग दिखाया, जिसकी वजह से हम सभी लोग उनको माथा टेकते हैं। वो आज यहां पर जितने लोग बैठे हुए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को जानते नहीं है, जिसकी वजह से भ्रमित रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और खुशी की तलाश में भागते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको स्वयं का दर्शन कराऊंगा, और आज स्वयं का दर्शन हो गया तो आपको पता चलेगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म क्या है। और आने वाले दिनों में 2 साल, 4 साल, 10 साल, जितने भी महापुरुष थे, जिस दिन मिशन को लेकर के काम शुरू किए थे, मात्र 2, 4, 6 दिन उनकी पूजा नहीं हुई थी। मात्र महीना 2 महीना में पूजा उनकी नहीं हुई थी।
उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तब जाकर के आज लोगों के घरों में इनका फोटो है, उनको पूजा की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, आज अगर आपको स्वयं का दर्शन होगा तो स्वयं का दर्शन होने के बाद आपको पता चलेगा कि जो चीज आप कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि इनको वही राक्षस मिल जाएंगे जिनको लोभ, मोह, माया, तमाम ऐसी चीजें उनके दिमाग में आ जाएगी। मार्केट में निकलेंगे तो बहुत सारे ऐसे राक्षस मिलेंगे, अरे आईएमसी करते हैं, आईएमसी में पैसा नहीं आता है। वो राक्षस आपको भटकाएंगे, वह राक्षस आपको विचलित करेंगे, वह लालच देंगे, आपको क्रोध दिलाएंगे, तमाम तरह से वो तोड़ने का प्रयास करेंगे। और अगर वह राक्षस आप पे हावी हो गया, आपको स्वयं का दर्शन नहीं रहेगा तो सुदर्शन चला नहीं पाएंगे, और सुदर्शन नहीं चला पाएंगे तो आप खुद उन्हीं में शामिल हो जाएंगे। जब इंसान की उंगली कटती है तो क्या बोलता है?